जब ये कैब चलाने के लिए जो है सबसे पहली बार अपने परिवार से जो है डिसीजन आदमी लेते हैं तो आप लिए थे तो क्या रिएक्शन था, कुछ ऐसा? रिएक्शन ऐसा था कि अच्छा, आप जो है ओला, उबर, रैपिडो ये चलाते हैं, साथ में ऑफलाइन भी आप राइड उठाते होंगे, तो ये तीनों ऐप में से जो है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आता है? मैं सबसे ज़्यादा, मैं सच बताऊं, मैं ज़्यादा राइड उठाती हूँ क्योंकि मुझे सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा ऐप लगता है। आप जो है डेली कितना घंटे जो है ड्राइविंग करते हैं? डेली में तो मान के ही चलो। रात के 2 बजे शहर के सड़कों पे एक महिला अकेली कैब चलाते हुए, क्या ये सेफ है? लोग कहते हैं कि महिला के लिए कैब ड्राइविंग करना बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तो आज जो है इसका सच जानेंगे। और वो महीने का अगर ओला, उबर, रैपिडो में काम करती हैं तो उनका कितना इनकम हो जाता है वो भी जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुन्ना कुमार गुड्डू है और आज मैं ऐसे महिला का वीडियो बनाने के लिए आया हूँ जो ओला, उबर, रैपिडो में कैब ड्राइविंग का काम करते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनका इनकम, सेफ्टी, फैमिली सपोर्ट और उनका रियल स्ट्रगल क्या है। मैम, आप जो है सबसे पहले जो है हमारी ऑडियंस को अपना नाम और आप गाड़ी जो है कहाँ चलाते हैं वो बता दीजिए। पहले तो मैं नमस्ते करूंगी सबको, राधे राधे। और मैं गाड़ी चलाती हूँ दिल्ली एनसीआर में और बाहर के भी टूर करती हूँ और मैं कार स्कूटी भी सिखाती हूँ और प्लस मैं 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ, ओला, उबर, रैपिडो जैसे। अच्छा, तो मुझे 7 साल हो चुके हैं इस लाइन में। अब नाम तो बताइए ना आपने। मेरा नाम रेखा है। अच्छा, तो रेखा कैब ड्राइवर के नाम से मोस्टली सब जानती हैं। तो ये मतलब आप जो है मतलब गाड़ी भी सिखाते हैं जैसे? हाँ जी। बहुत सारे जेंट्स रहे, लेडीज रहे, किसी को भी? नहीं, मैं ओनली फीमेल को सिखाती हूँ। अच्छा, तो 2 साल मेरा यही था कि मैंने जब लॉकडाउन आया तो मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उस समय काम बिल्कुल शॉर्टेज हो चुका था ड्राइविंग लाइन में, तो मैंने सोचा कि मैंने ये डिसीज़न लिया कि अब कार स्कूटी का काम खोलते हैं। फिर मैंने उन दौरान कार स्कूटी सिखाई लोगों को और अब मैं ज़्यादातर कैब लाइन को ही कर रही हूँ। आप बता रहे थे कि 7 साल से जो है मैं ये ड्राइविंग कर रहा हूँ। 7 साल हो गया करते 7 साल हो गए तो मुझे। 7 साल से आप इसी लाइन में हैं? हाँ, इसी लाइन में हूँ मैं। अच्छा, ये कैब ड्राइविंग शुरू करने का जो है आपके पास आइडिया कैसे आया? ये आइडिया ऐसे आया कि मैं अपने घर के पास गली के अंदर बैठी हुई थी। उस दौरान एक आज़ाद फाउंडेशन नाम से एनजीओ है। अच्छा, वो सर्वे करने आई मैडम, तो उन्होंने बोला कि हम ना ड्राइविंग सिखाते हैं प्लस जॉब प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, उस समय मुझे नीड थी और जॉब का मुझे ऑफर मिला तो मुझे ऐसा लगा शायद मुझे फिर से जॉब मिल जाए, ऐसा कुछ। और वो ड्राइविंग को लेकर जब उन्होंने बात रखी कि ड्राइविंग सिखाते हैं तो उस समय तो मैं इतनी खुश थी कि मैं ड्राइविंग करूंगी। मेरे चेहरे का रिएक्शन कितने लोगों का होता है कि गाड़ी चलाने का जो है ज़्यादा शौक होता है। हाँ, एक्चुअली मुझे स्टार्टिंग से बहुत एक्साइटमेंट थी, बट मिडिल फैमिली से बिलोंग करने के कारण कभी काफ़ी चीज़ें जो कहते हैं ना सपने दब जाते हैं, वो सपने दब गए थे। लेकिन इस एनजीओ के माध्यम से मैंने अपनी उड़ान भरी और आज मैं बहुत अच्छी ड्राइविंग करती हूँ। जो है अपना घर, अपनी गाड़ी भी हो गई मेरी और खुश हूँ मैं इस लाइन में। जब ये कैब चलाने के लिए जो है सबसे पहली बार अपने परिवार से जो है डिसीजन आदमी लेते हैं तो आप लिए थे तो क्या रिएक्शन था, कुछ ऐसा? रिएक्शन ऐसा था कि देखो सपोर्ट किया उन्होंने, लेकिन जो आस पड़ोस के लोग थे उन्होंने मतलब बहुत, वो ड्राइविंग करेगी, मर्दों वाली लाइन करेगी, ये बहुत मतलब मेरे साथ बहुत चीज़ें हुई। लेकिन ऐसे भी सवाल उठे, बस जाती है सीखने, कुछ कर नहीं पाएगी। काफ़ी लोगों ने मुझे डीमोटिवेट किया, बट मैंने हिम्मत नहीं आ रही, मैं करती चली गई। ड्राइविंग का पूरा कोर्स कंप्लीट किया और आज की दिन में मैं आज की डेट में मैं सिखा भी रही हूँ। तो मैं खुश हूँ कि उस एनजीओ की वजह से मैंने आज अपनी आज़ादी की उड़ान भरी। अच्छा, आप जो है ओला, उबर, रैपिडो ये चलाते हैं, साथ में ऑफलाइन भी आप राइड उठाते होंगे, तो ये तीनों ऐप में से जो है आपको सबसे ज़्यादा कौन सा पसंद आता है? मैं सबसे ज़्यादा, मैं सच बताऊँ, मैं उबर में ज़्यादा राइड उठाती हूँ क्योंकि उबर मुझे सेफ्टी पर्पज से बहुत अच्छा ऐप लगता है और प्लस मैं ऑफलाइन इसलिए नहीं उठाती कि कौन सा कस्टमर है, कौन है। अगर हम ऐप के माध्यम से अगर काम करते हैं तो उसमें हमारी सेफ्टी है। तो हमेशा कोशिश ये रहे जो भी इस ड्राइविंग लाइन में है तो ऐप के माध्यम से ही काम करे, कभी भी कोई ऑफलाइन ड्यूटी ना ले जाए। तो जैसे बाय द वे आउट स्टेशन का ऑर्डर आता है, जैसे अनदर सिटी जाने का ऑर्डर आता है। आउट स्टेशन का ये होता है कि जैसे मेरे कस्टमर बैठे हैं, फीमेल राइडर है, तो उनके माइंड में ये क्वेश्चनिंग चलती है कि ओ फीमेल ड्राइवर मिली है तो हम कहीं घूमने जाएं तो मैडम को हम हायर करते हैं ड्राइवर के रूप में। तो ऐसे फैमिली वालों के साथ मैं चली जाती हूँ, बट ऐसे नहीं, ऐप के माध्यम से मैं इंटरसिटी नहीं करती।
अच्छा, मतलब अगर कोई जान पहचान हाँ, मिल गया तभी मैं फिर करती आप हूँ, जाते वरना हैं, ऐसे नहीं जाते। करती। आप जो है डेली कितना घंटे जो है ड्राइविंग करते हैं? डेली में 12 घंटे तो मान के ही चलो। अगर लगता है घर में अगर ज़्यादा मेरे को पहुंचना है टाइम के अकॉर्डिंग, अगर नीड है मेरी मतलब घर पे कि कुछ काम करना है, पेंडिंग रह गया है, तो मैं 8-10 घंटे भी चला लेती हूँ। वैसे मेरा 12 घंटे डेली का। और सुबह कितने बजे निकलते हैं? रात को मॉर्निंग कितने बजे? में जैसे मैं 9 बजे ऑनलाइन हो जाती हूँ, हाँ। बस। और उसके बाद 9 बजे फिर तक तो 10 बजे तक घर आ जाना। कभी कभी लेट भी तो हो जाता होगा। लेट हो जाता है जब ऐसी कभी लोकेशन होती है कि जहाँ हम फंसे हुए ना, ड्राइवरों का कोई पता नहीं हाँ, कौन से लोकेशन पे आप जा रहे हो। 25-27 किलोमीटर की दूरी पे हम हाँ। खड़े हैं, तो हमारे माइंड में ये रहता कि हमें कोई राइड मिले जब भी हम घर पहुंचे। अगर खाली गाड़ी लेके हम घर आ रहे हैं तो CNG आपका बेवकूफी नुकसान। है। हाँ, तो वही CNG है। जो है। अच्छा, आप जो 12 घंटे गाड़ी चलाते हैं तो इसमें जो है अप्रोक्स कितना राइड आपके पास आ जाता होगा? मैं देखो छोटी राइडें भी अवॉइड नहीं करती, मैं छोटी राइडें भी करती हूँ। बैक टू बैक अगर राइडें आ रही हैं तो मैं लेती रहती हूँ, छोटी बड़ी कोई नहीं देखती। तो 12-13 राइड तो मेरी कंप्लीट हो ही जाती है। 12-13 राइड जो हाँ, है आप कंप्लीट कर लेते। तो ये अगर आप 10 से 12 राइड कंप्लीट करते हैं तो अप्रोक्स महीने का जो है कितना इनकम हो जाता होगा आपका CNG और गाड़ी का मेंटेनेंस हटाने के बाद? देखो एक टाइम था जब ओला उबर स्टार्टिंग में आई थी, तो 70-80 हज़ार भी कमाए, 1 लाख के आस भी कमाए हैं। बट अब जो 12 घंटे में? हाँ, अब जो समय आ चुका है तो उस समय अभी बहुत मुश्किल हो गया है काम को लेकर। हम लोग बहुत परेशान चल रहे हैं। मैं सही बात बोलना चाहूँगी, बहुत परेशानी चल रही है समय ऐप को लेकर, क्योंकि फेयर बिल्कुल नहीं है। और फिर भी मतलब यह है दाल रोटी चल रही है अच्छे से। वही तो ये भारत टैक्सी भी तो अभी आया है। भारत टैक्सी आई है, बट अभी उसकी राइड ओपनिंग हो गई नहीं है, है। लेकिन राइडें क्योंकि अभी वो राइडरों तक पहुंचा नहीं है। हाँ। टैक्सियां तो बहुत इसमें ऐड हो गई है, बट राइडरों तक ये आवाज़ नहीं पहुंची है कि एक भारत टैक्सी ऐप भी आ चुकी है मैंने मार्केट में। कंपनी जब सरकार जो है इसे स्पॉन्सर करेगी, हाँ। लोगों तक पहुंचेगा। क्योंकि जब तक सरकार स्पॉन्सर नहीं करेगी, जब तक लोगों तक इसकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी, सोशल रेट मीडिया के ऐसे माध्यम उसमें से। काफी अच्छा मिल रहा है, पर अभी राइड नहीं आ रहा है। तो एक चीज तो बताए ना, महीने का कितना इनकम मतलब लगभग? मैं 35 तो सेविंग कर लेती हूँ अपने लिए। सारी चीज हटाने हाँ, के बाद सब कुछ हटा के 35 जो है 35 के आसपास। महीने का। फिर भी लेडीज के हिसाब से देखें तो अच्छा इनकम हो जाता है, लेकिन पहले के मुकाबले जो बता रहे हैं कि 75,000 80,000 रुपए इनकम हो रहा था, लेकिन अभी जो है 35 हो रहा है, तो काफी डाउन हो गया है। बहुत ही मार्केट इस समय डाउन चल रही है। अच्छा, कभी आपका जो गाड़ी है जब कहीं आप चले जाते हैं तो रात हो जाता है और कोई राइड जो है आप उठा करके अपने घर तरफ लाने के, क्योंकि रात में जो है गो टू होम जो है अधिकतर लोग देखते हैं, तो फिर आपको रात में जो है डर नहीं लगता? नहीं, मुझे सच बताऊं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता। क्योंकि देखो मेरी मेंटालिटी ये कहती है, अगर किसी के साथ कुछ होना है तो वो चलती सड़क हो या ऑफिशियल लाइन हो या डॉक्टरी लाइन हो या कोई भी लाइन है, तो हो सकते हैं केसेस। अगर ये सोच के चलोगे तो जिंदगी में कभी कोई काम नहीं। अच्छा, जो ड्राइवर होते हैं, जो मैन में ड्राइवर होते हैं, वो क्या होते हैं कि कभी मैंने रात भर ही गाड़ी चलाते हैं, अपना घर से निकल गए 8 बजे और घर वो आ रहे हैं रात में जाकर के 2 बजे 3 बजे, तो उनका क्या है कि जेंट्स है तो उन्हें कोई डर नहीं लगता है। और दूसरी बात, कस्टमर अगर बाय द वे लेडीज को देखते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा रहता है आपके हिसाब से, उन्हें देखने के बाद? देखो काफ़ी ऐसे कस्टमर होते हैं जो हमें बहुत देखकर हमारे को बहुत खुश होते हैं, और काफ़ी ऐसे कस्टमर भी होते हैं कि लड़की चला रही है, सही से चलाओगी ना मैडम। तो ऐसे भी सवाल हमसे किए जाते हैं, और मोस्टली फीमेल ज़्यादा करती है सवाल। मैं सच्ची बताऊँ, जेंट्स कम करते हैं? जेंट्स कम करते हैं, क्योंकि उन्हें अगर मैं ड्राइविंग कर रही हूँ तो वो मेरे स्टीयरिंग पकड़ने के स्टाइल से समझ जाएंगे लड़की प्रोफेशनल। तो बहुत चीज़ें होती हैं। तो लड़कियों का जो माइंड सेट है, लड़कियों का भी माइंड सेट है कि लड़कियां ड्राइविंग अच्छी नहीं कर सकती, ये रियलिटी है। लेकिन लड़कों का 7 साल से जो है गाड़ी चला रहे हैं तो काफ़ी एक्सपीरियंस है इनके पास। अच्छा, कभी कोई ऐसा कस्टमर आता है जिनका जैसे कोई सिगरेट फूक रहे हैं अंदर आकर के, या कोई जैसे नशा वशा करके अंदर आए हैं? हाँ, तो फिर ऐसे कैसा? कस्टमर भी मिलते हैं। तो वो मुझसे बोलते हैं कि मैम मैं सिगरेट पी सकता हूँ? तो मैं बोल देती हूँ सर सिगरेट अलाउ नहीं है। जो 35 मिनट का सफ़र है या 40 मिनट का जो भी सफ़र है, आप उसके बाद अपना स्मोक करना है कर अगर कोई लीजिए। ड्रिंक करके आया फिर? ड्रिंक करके आया तो वो देखो मैं उसी वक्त राइड कैंसिल कर देती हूँ, क्योंकि मुझे मेरी सेफ्टी भी ज़रूरी है ना। तो अभी तक ऐसा कुछ मतलब जब इतने 7 साल से आप काम कर रहे हैं तो कभी ऐसा कस्टमर से लड़ाई या कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, अभी मेरा कस्टमर को लेकर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो जो लड़कियां जो होती हैं, देखो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लड़कियां होती हैं, मैं सबकी लड़कियों की बात नहीं कर रही, हाँ। लेकिन कुछ फीमेल राइडर ऐसी होती हैं जो बहुत मतलब ईगो टाइप्स होती है, बहुत गलत बिहेवियर करती है हम लड़कियों से। तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको भी लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, इस तरह नहीं। मैंने इनके साथ उल्टा हो रहा है। क्या होता है जब जेंट्स जो भी ड्राइविंग करते हैं उनके साथ क्या होता है कि जब जेंट्स बैठते हैं ना तो फिर बदतमीजी थोड़ी बहुत हो जाती है,
और जो लेडीज होती हैं वो सही से बात करती हैं, और इनके साथ उल्टा हो रहा है। इनके साथ जो लेडीज हैं वो थोड़ा बहुत बदतमीजी करें, बाकी जो जेंट्स बैठते हैं वो जो है ठीक से मतलब सब बिल्कुल अच्छे। लड़कियों का नहीं मैं कह सकती, कुछ एक दो होती हैं, एक दो। लेकिन मेरे साथ लड़कियों को लेके थोड़े से केस हुए हैं, वरना कभी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। और जेंट्स भाई मुझे बहुत हमेशा सपोर्टिव मिले हैं, उन्हें बहुत अच्छा फील respect होता भी होगा दी कि है। यार मतलब लेडीज के गाड़ी हाँ। चला रहे हैं, मतलब ऐसा शौक। क्योंकि मोस्टली ज्यादातर कैब लाइन हाँ, में जेंट्स ही मोस्टली हैं। एजुकेटेड लोग ही बैठते हैं, हाँ। जो अच्छी मेंटेलिटी भी रखते हैं। तो मेरे साथ 7 साल का एक्सपीरियंस है, मेरे साथ कुछ ऐसा अभी कभी हुआ नहीं, और जो हुआ है मैंने आपको बताया है इसके तो अंदर। आप जो है जैसे अगर कोई भी महिला गाड़ी चलाना चाहती है तो आपके हिसाब से क्या चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए? मैं तो चाहती हूँ, देखो मेरा क्या क्योंकि है, बहुत कम इस लाइन में है ना। मैं भी अगर मैं बताऊं तो आप एक हो गया, एक और तीन, शायद मैं 3 लेडीज को अभी तक देखा हूँ गाड़ी चलाते हुए। मैं ये चाहती हूँ कि देखो पढ़ाई तो मस्ट है ही, लेकिन अगर आपको ड्राइविंग का स्किल्स है तो आप लोग इस लाइन में आइए, क्योंकि हमारी दिल्ली भी सेफ फील करे। जी जी ठीक है, जी। जैसे विदेशों में देखा है कि मोस्टली लेडी ड्राइवर हैं तो बहुत खुश होते हैं, तो हमारे जैसे को अगर कभी कोई कस्टमर देखता है तो वो बहुत खुश होते हैं। वो हमेशा विदेशों की बात करते हैं कि हम बाहर कंट्री में गए थे, हमें फीमेल ड्राइवर मिली। तो मैं चाहती हूँ हर किसी के मुंह पे यही होना चाहिए, ओ आज हमें फीमेल ड्राइवर मिली। लड़कियों के पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि भाई हमें फीमेल ड्राइवर चाहिए। तो रात को ज़्यादातर उनको ये लगता है कि अनसेफ फील करती हैं, तो फीमेल ड्राइवर का ऑप्शन होगा और लड़कियाँ इस लाइन में आएगी, तो शायद फीमेल अपने आप को थोड़ा सा। अच्छा, ये जो आप गाड़ी चला रहे हैं ये रेंट पे लेके चला रहे हैं या ये खुद मेरी अपनी है, अभी जस्ट मैंने देखो मैंने ली अपने है। कमाई से हाँ, खरीदे ले हैं। ली मैंने। मैंने अपने दम पे घर भी चला रही हैं, अपने हाँ। दम पे जो है गाड़ी भी खरीदी है। पहले रेंट पे आप चला रहे थे? हम्म, अच्छा, ये कितना में सेकंड हैंड लिए, नया लिए थे? ये सेकंड हैंड ली है मैंने। चलो, मैंने फिर भी 3 लाख हाँ, 3 लाख का पड़ क्योंकि जाता मेरा है। ड्राइविंग सिखाने का भी काम है, तो इसलिए मैंने नई गाड़ी पे सोचा। तो इसी गाड़ी से आप ड्राइविंग सिखाते हाँ, हैं? इसी गाड़ी से। मतलब आप सबको अगर गाड़ी सीखना है तो आप सीख हाँ। सकते हैं। ऐसे मुझे भी कार चलाने नहीं आता। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, जेंट्स ड्राइवर हो या फीमेल ड्राइवर हो, आप लोग सबकी रिस्पेक्ट कीजिए। ड्राइवर को जो लोग सम्मान नहीं दे रहे हैं तो वो ऐसा ना करे। ड्राइवर भी जैसे डॉक्टर भगवान होता है ना, उस तरह ड्राइवर भी एक भगवान की तरह ही माना जाता है, जो आपको सेफली आपके घर तक पहुंचाता है। तो उनकी रिस्पेक्ट करिए ड्राइवरों की, क्योंकि इस समय ऐसा हो गया है कि लोग ड्राइवर की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, मोस्टली जेंट्स ड्राइवर की। तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें। हाँ, जो भी राइडर जो है, है एक मैसेज आप सबको जो है देना हाँ। चाहते थे, तो मेरे ड्राइवर भाई हैं, देखो एक ड्राइवर भाई की वजह से आप पूरे ड्राइवर समाज को गलत नहीं बोल सकते, इसलिए ये बात से हाँ, वो भी हो किसी के जाता है। बाप हैं, पिता हैं, बेटे हैं, तो प्लीज़ उनको भी रिस्पेक्ट दीजिए आप। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितने भी लोग कैब बुक करते हैं तो प्लीज़ मेरे ड्राइवर भाइयों को भी आप रिस्पेक्ट की नज़र से देखिए। ये जो इंटरव्यू था आप सबको कैसा लगा एक बार जो है कमेंट करके जरूर बताना। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और फिर मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में।